हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एडेनको की। एडेनको का 2.2 वर्जन आ गया है काफ़ी टाइम से, और इसके अंदर अब आप सीसीए भी कर सकते हैं, कन्फर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस, जो अभी तक आर स्टूडियो में ही करते थे। अब उसका जीयूआई वर्जन भी अवेलेबल है, तो 1 साल के लिए अवेलेबल है ये। तो आप पहले पुराने वाले को अनइंस्टॉल करके फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक ईमेल आईडी पे 1 साल की अभी मिल रही है इस पर फ्री। डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद ये खुल गया है। काम बिल्कुल वैसे ही करते हैं इसमें। तो मैंने एक ब्लैंक फाइल खोली और उसके बाद इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं डाटा। ये एक्सेल फाइल को लेता है, तो मेरा डाटा है आर के अंदर, डाटा फाइल्स। इसमें मैं अभी खोलने के लिए मैं डेमो फाइल पे ही काम कर लेता हूँ, क्योंकि एक सबसे पहली क्वेरी ये है कि क्या इसके रिज़ल्ट और आर स्टूडियो के रिज़ल्ट मैच करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अगर मैच नहीं करते तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो डेमो में मेरे पास 4 हैं। ये कुछ ब्लैंक ले रहा है किसी कारण से, लेकिन हमें काम करना है ये क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन और बिहेवियरल इंटेंशन। नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश। सो उसी तरह से हम काम करते हैं। क्वालिटी पहले के अंदर ड्रॉप कर दिया, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नया दिया है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट लेटेंट वेरिएबल, जो कि रिफ्लेक्टिव है या एमरजेंट। एमरजेंट का मतलब है ये कंपोजिट है, ठीक है। अब देख भी रहे होंगे कि ये कंपोजिट बन गया, और कंपोजिट में वेट निकलते हैं ये। तो इसको चेंज कर लेते हैं। मैं अपना एक मॉडल बना लेता हूँ। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी एंड बिहेवियरल इंटेंशन। इसमें 6 हैं, और इन सबको ही 1 मिनट के लिए अभी हम कर लेते हैं एमरजेंट वेरिएबल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप एमरजेंट वेरिएबल करते हैं तब इसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वो नहीं निकलती, क्योंकि वो पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिव के अंदर। और इसको राइट साइड पे कर दें, पोजीशन राइट साइड, ओके। और एक बार क्लिक करने के बाद फिर आप इसको थोड़ा सा मूव, एक बार क्लिक करने के बाद मूव कर सकते हैं। और अगर एरो ड्रॉ करने हैं तो सीधा बस एरो ड्रॉ कर दीजिए इसमें से, ओके। ये ब्यूटी है एडेनको की, फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये मॉडल बन गया। और रिजल्ट, अगर आपको टोटल सारे ही रिजल्ट देखने हैं तो रन पे आइए, जिसमें बूटस्ट्रैपिंग वगैरह भी शामिल है। बूटस्ट्रैपिंग, मॉडल फिट भी चाहिए हमें। कोई एक सीड जनरेट कर दीजिए, ताकि दोबारा आप अगर इसी सीड के साथ करेंगे वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब बूटस्ट्रैपिंग के रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत सब सैंपल्स लिए जाते हैं रैंडम बेस पे, एग्जैक्टली सेम नहीं आते हैं। हाँ, अगर आप सीड सेम यूज़ करेंगे तो आ जाएंगे। सेव एंड रन। इन द मीन वाइल मैं यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने सीसैम में भी करके देख लेते हैं साथ साथ। सो रिक्वायर्ड सीसैम पैकेज। इसके बाद फाइल इंपोर्ट करने की बजाय मैं ऐसे ले लेता हूँ लाइब्रेरी, और डेमो मैंने ले ली, व्यू कर लें। तो मेरे पास ये एज, इनकम, अच्छा, क्योंकि ये कोडिंग वाले थे इसलिए एडेनको उठा नहीं रहा था, या तो इसके भी कोड देने चाहिए थे, 1 2 3 टेक्स्ट नहीं देना चाहिए था, ओके। फिर मैथ, इंग्लिश, हिंदी के, साइंस के मार्क्स हैं। देन क्वालिटी की कुछ स्टेटमेंट हैं 6, लॉयल्टी की स्टेटमेंट है 5, सेटिस्फैक्शन की 4, बिहेवियर इंटेंशन की 6 स्टेटमेंट है, ओके। सो मॉडल बना लेते हैं। मॉडल के लिए वही काम करना है हमें। देखिए, लेस देन टिल्ड का मतलब है कंपोजिट है, और अगर मैं इक्वल टू टिल्ड लिखूं तो रिफ्लेक्टिव है। तो क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, बिहेवियर इंटेंशन 4, और एक स्ट्रक्चरल। एक टिल्ड का मतलब होता है रिग्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन दिस, और 2 का मतलब होता है कोरिलेशन। सो सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन लॉयल्टी, लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन क्वालिटी, बिहेवियर इंटेंशन डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन एंड द क्वालिटी। सो मॉडल बना लेते हैं, मॉडल और आउट। अब इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा एडेनको वाला ही रिजल्ट आए, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा PLS वे स्कीम इनर इज इक्वल टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल करने से ऑलमोस्ट और टॉलरेंस, क्योंकि ये चीज़ अगर आप यहाँ देखें रन के अंदर, ये है स्टॉप क्राइटेरिया में दिस वैल्यू, और वेइंग स्कीम में फैक्टर, इसके अंदर भी सेंट्रॉइड है, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं फैक्टर वाले को। तो इसी तरह से अगर आप आर स्टूडियो में देखें, यहाँ पर भी एक बार हम क्वेश्चन मार्क सीसैम करके देखें, तो इसकी जो हेल्प आएगी उसके अंदर भी ये दे रखी है कि वेइंग स्कीम आप कौन सा यूज़ करते हैं। सो वेयर इज़ द वेइंग स्कीम, PLS वेइंग स्कीम, पाथ, सेंट्रॉइड, फैक्टोरियल। यानी जो एडेनको काम कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे काम कर रहा है, और सीसैम बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे काम करता है।
अगर आप फैक्टोरियल करेंगे तो फिर आपके रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ऑलमोस्ट, हूबहू नहीं। सो आउट, इसको रन कर देते हैं और रन करने के बाद हम अपना एक्सेस में देख लेते हैं। असेस जब हम करते हैं तो हालांकि इससे पहले हम और भी कई चीज़ें वेरीफाई करना, टेस्ट ऑफ मॉडल फिटनेस वगैरह देखना, अभी हम टू द पॉइंट ही करते हैं असेस में, और ये हमारे रिजल्ट आ गए हैं सारे। ओके, लेट्स मैच, एक बार क्विकली मैच कर लेते हैं रिजल्ट्स को। एडेनको के अंदर रिजल्ट्स, शो रिजल्ट, ये नया इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज पे एक जनरेट कर देगा, और इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलाउड ब्लॉक कंटेंट आता है, ये कई बार इसको आप ओके कर दें। ओके, सो ये हमारा मॉडल है। मॉडल के बाद मॉडल फिटनेस वगैरह, मॉडल फिटनेस मैंने आर में तो निकाली नहीं, मैं एक बार स्ट्रक्चरल पे आ जाऊँ, स्ट्रक्चरल मॉडल देख लेते हैं। सेटिस्फैक्शन का आर स्क्वायर है 2419, और मोमेंट ऑफ ट्रुथ इसका कितना है सेटिस्फैक्शन का 24122। ओके, लॉयल्टी का 623, लॉयल्टी का 6224 आ रहा है। बिहेवियर इंटेंशन 4111 ओके, ऑलमोस्ट सेम है, हूबहू नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ये मॉडल फिटनेस है, ये बाद में करते हैं। मॉडल क्राइटेरियाज वगैरह, VIF ये तो हमने निकाला नहीं है वहाँ पे। अच्छा, उसमें ये तो निकलेगा ही नहीं आर स्टूडियो के अंदर AVE और वो, क्योंकि वो तो सिर्फ रिफ्लेक्टिव के निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ शायद उसमें लिखा जाएगा 00। टोटल इफेक्ट्स, हाँ स्ट्रक्चरल का ये काउंट कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चरल में हमारे पाथ कोफिशिएंट आ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर नाम नहीं रखा, क्वालिटी है इसका नाम। इसका सेटिस्फैक्शन से है 4918, तो हमारा आ रहा है 4921, चलेगा, ऑलमोस्ट सेम है। सेटिस्फैक्शन का लॉयल्टी पे 420, सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी 420। सो कहाँ है सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी? सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी 4214, ऑलमोस्ट सेम है। क्वालिटी का लॉयल्टी पे 4924, क्वालिटी का लॉयल्टी पे 69, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है इससे। ओके, सेटिस्फैक्शन बिहेवियर इंटेंशन 26, सेटिस्फैक्शन बिहेवियर 26, ऑलमोस्ट ठीक है। ये काफ़ी चेंज आ रहा है, लॉयल्टी का क्वालिटी पे 69 तो कोई भी नहीं है। आई थिंक मैं पाथ कोफिशिएंट ही देख रहा हूँ ना। ओके, ये टोटल इफेक्ट दिखा रहा है 69, फर्स्ट का लॉयल्टी पे वो दिखा रहा है, ठीक है। टोटल इफेक्ट मैं देख रहा हूँ, पाथ कोफिशिएंट नहीं, टोटल इफेक्ट कुछ डायरेक्ट गया, कुछ इनडायरेक्ट गया। इनडायरेक्ट हमारे ये है, तो आई होप कि इसने इनडायरेक्ट भी दिए होंगे 2066, और आर स्टूडियो ने दिए 2066 की जगह 74 हो गया, और क्वालिटी का बिहेवियर इंटेंशन पे है 1305, ऑलमोस्ट ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज हमारे पास ये है एडेनको में कि आप बस क्लिक करें और कितना भी कॉम्प्लेक्स, और अगर आपको लगे कि ये मॉडल मेरा वैसा था, लेटेंट है, रिफ्लेक्टिव है, तो ये कर दीजिए, वैल्यूज आ जाती हैं, और इसका अब कैलकुलेट हो जाएगा AVE और बाकी की चीज़ें। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि ये आप थियोरेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें, वो आपको आना चाहिए। जब इसकी बात करेंगे तो वेट्स देखे जाएंगे, और जब रिफ्लेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे लोडिंग, इनसे बाकी की कंप्यूटेशंस होती हैं। सो नाउ CCA और भी इजी हो गया है एडेनको 2.2 से। सो लेट्स होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहा हो। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।